अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हमने DSM-5 TR से न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स पढ़ना स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का इंट्रो पढ़ा था। इसके अलावा हमने इसका फर्स्ट डिसऑर्डर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिले पढ़ा था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले। सबसे पहले इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में क्या कहा है इसमें, दिस डायग्नोसिस इज रिजर्व फॉर इंडिविजुअल अंडर द एज ऑफ 5 years व्हेन द क्लिनिकल सीवियरिटी लेवल can't be reliability assessed during the early childhood. This category is diagnosed when an individual fails to meet expected developmental milestone in several areas of intellectual functioning, applies to individuals who are unable to undergo systematic assessment of intellectual functioning, including children who are the young to participate in standardized testing. This category requires reassessment after a period of time. अच्छा, इसमें जो कहा है वो ये कहा है कि इस वाले जो डिसऑर्डर को है हम जब डायग्नोस करते हैं जब एक बच्चे की उम्र 5 साल से कम हो और उसके साथ जो उसके जो डेवलपमेंटल डिले हो। डेवलपमेंटल डिले क्या हो, जो एक स्पेसिफिक एज में उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। जैसे कि अगर इसकी एग्जांपल हम देखें तो एक बच्चा है, वो 2 साल का है या 3 साल का है, तो वो खुद से चलता भी है और हर काम का उसे शौक होता है कि आप वो खाने की प्लेट अगर उसके सामने आप रख दोगे ना, तो वो खुद से हाथ से अपने उठा के खाना शुरू कर देगा। थोड़ी देर आप उसके सामने रख दोगे तो, और जैसे एक 9 मंथ का या 1 ईयर का बेबी है तो उसको आप अपने सपोर्ट से बिठाओगे तो उसकी जो नेक होगी वो मेंटेन रहेगी और वो सपोर्ट से बैठ जाएगा इजीली। पर जो डेवलपमेंटल डिले में होता है वो अपनी एक स्पेसिफिक एज में वो काम करना, वो चीज़ें करना स्टार्ट नहीं करते बच्चे जो उनको एक स्पेसिफिक एज में करनी चाहिए। तो जब वो नहीं करते और बच्चा एक 5 साल से जब छोटा होता है तो उस वक्त हम इसे क्यों डायग्नोस करते हैं, वो इसलिए क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग की टेस्टिंग है जो की जाती है स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, उसमें इतना छोटा बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। वो इस काबिल नहीं होता, उसकी IQ इतनी नहीं होती कि वो उन चीज़ों को समझ सके, तो जिसकी वजह से हम वो टेस्ट नहीं कर पाते। तो हम उन सब बच्चों को ये ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले डायग्नोज कर देते हैं जो अपनी एक जो फंक्शनिंग है, अपना जो डेवलपमेंटल जो एक स्पेसिफिक एज में होनी चाहिए वो नहीं हो पाती और वो अपनी एज की वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाता जो स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग है उसमें। तो उस वक्त हम ये डायग्नोज कर देते हैं सारे बच्चों को। फिर इसमें एक लास्ट बात ये की गई है, दिस कैटेगरी रिक्वायर्स रीअसेसमेंट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें हम कुछ टाइम बाद फिर से जो बच्चा होता है उसकी रीअसेसमेंट करेंगे। जब बच्चा इस काबिल हो जाएगा ना कि वो चीज़ों को समझ सके, तो उस वक्त हम दोबारा से उसकी रीअसेसमेंट करते हैं और फिर देखते हैं उसको।